नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बिजनेस लाया हूँ जो 12 महीने चलता है। ठीक है, ये बिजनेस ऐसा है जो 12 महीने चलता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ऐसा बिजनेस है 12 महीने चलता है। क्या है वो बिजनेस? इस बोर्ड पे मैंने लिख रखा है, सीरियल से सीरियल मैंने लिख रखा है। क्या है वो बिजनेस? अचार का बिजनेस। क्या है वो? अचार का बिजनेस। अब ये बिजनेस सुनकर, जैसे अचार का बिजनेस, इसको सुनकर भागिएगा मत। मैं क्या बताने वाला हूँ, इस वीडियो में लास्ट तक देख लीजिए और मैं कैसे समझा रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्योंकि ये अचार का बिजनेस है, 12 महीने चलता। आप मार्केट में गए हो कहीं पर तो आप स्वयं देखते होंगे कि हर दुकान में अचार रखा रहता है ना। अच्छा अच्छा अचार, कोई सस्ता रहता है, कोई महंगा रहता है। तो इसको आप देख लीजिए क्या है वो बिजनेस। तो मैं सीरियल सीरियल से आपको बताऊंगा। ये है बिजनेस, अचार का बिजनेस। और देखो, पसंद है, मांग कितनी है, कहाँ से शुरू करें, खर्च कितना आएगा और एक महीने की कमाई कितनी है ना। डिमांड यानी प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ कहाँ पर है, कहाँ बेचें। अगर हम इस बिजनेस को करते हैं, हमने अचार तो बना लिया, तो हम इसको बेचेंगे कहाँ पर? ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। देखो, पसंद, पहला काम पसंद है। पसंद की बात की जाए तो चाहे गांव हो या शहर हो, हर जगह लोग इसे पसंद करते हैं। आप ही सोचिए, अचार खाना कौन नहीं पसंद करता है। हर घर में दाल बनती होगी और लोग सोचते होंगे अचार होता तो मज़ा आ जाता। तो गांव हो चाहे शहर हो, हर घर में इसकी पसंद है। क्या? अचार। अचार हर लोग खाना पसंद करते हैं। और दूसरा क्या है? मांग। देखो, गांव हो चाहे शहर हो, मांग तो इसकी हर जगह पर है। आप दुकान में देखते होंगे, दुकान में रखा रहता है सजाया हुआ, है ना। अचार तो चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह बिकने वाला है। लेकिन अचार भी कई तरीके का होता है। आम का अचार, करौंदे का अचार, और बहुत सारे अचार होते हैं। नींबू का अचार होता है, बहुत सारे अचार होते हैं, अलग अलग वैरायटी के अचार होते हैं। तो आप सोच लीजिए कि मुझे कौन सा अचार का बिजनेस करना है। आप सभी का बिजनेस कर सकते हो, यानी अलग अलग वैरायटी के अचार रख सकते हो। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? आप इसे घर से भी शुरू कर सकते हैं या फिर कहीं पर भाड़े में एक रेंट पर रूम ले लीजिए और वहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए। देखो, अगर आप घर से स्टार्ट करते हैं तो घर में जो लोग आपके सदस्य रहते हैं वो भी हाथ बटा सकते हैं। तो शुरू में आप घर घर पर ही स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आप शुरू शुरू में उस समय नए होंगे, आपको सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा, मार्केट में उतरने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो आप घर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे घर वाले भी थोड़ा हेल्प करवा देंगे, है ना। कोई भी जो फल है उसको काटना कैसे है तो घर वाले हेल्प करा देंगे। अगर आप रूम लेकर, रेंट लेकर कहीं पर रहते हो, वहाँ पर आपको रखना पड़ेगा कोई लेबर, है ना। तो उसको भी शुरू शुरू में पैसा देना पड़ेगा, इसलिए आप घर से ही इसको स्टार्ट करिए। और देखिए, खर्च कितना है। खर्च की बात करें तो अगर आपके पास 10,000 भी है, कितना? 10,000। अगर आपके पास 10,000 भी है तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है, जैसे आप जॉब करते हैं ना, तो वहाँ पर होता है कि मान लीजिए आप 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। कितना? 15,000 की आप नौकरी कर रहे हैं, तो एक महीने में आप वहाँ पर कितना बचा सकते हैं? बचाने वाले तो बचाने वाले तो 10,000 भी बचा लेंगे, नमक रोटी खाकर 10,000 भी बचा सकते हैं। लेकिन आप 15,000 कमा रहे हैं, नमक रोटी तो खाएंगे नहीं। सिंपल सी बात है, आपका बच जाएगा वही 7 से लेकर 8,000 के बीच बचेगा। 7,000 से लेकर 8,000 के बीच में आपका बचेगा। अब देखिए, 15,000 आप कमा रहे हैं, 15,000 आप कमा रहे हैं और एक महीने में 7,000 से लेकर 8,000 बच रहा है। रूम रेंट और आपकी खुराकी जो आप खाना खाते हैं उसका, उससे छोड़ कर रहना खाना, 7,000 से लेकर 8,000 बचता है। अगर सोचो, आप बीमार नहीं हुए या फिर घर में फैमिली में कोई बीमार नहीं हुआ तो इतना बचता है। अगर धोखे से कोई बीमार हो गए, आप ही बीमार हो गए, तो आपको कितना बचेगा? वही 5,000, है ना। कभी कभार तो 15,000 15,000 ही चला जाता, कुछ बचता ही नहीं है। अगर कोई बीमार हो गया तो 5,000 समझ लो बचा, है ना। तो 3,000 तो उसमें चला ही जाएगा, निकाल ही दो। तो 15,000 में आपको 5,000 बचा। आप कितना सेविंग कर पा रहे हो, आप खुद सोचिए।
तो देखिए, अगर आप 10,000 उसमें से अगर आप जॉब करते हैं, 10,000 वहाँ से धीरे 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 काम कर करके इकट्ठा कर लेते हैं, तो आप इस बिजनेस को, अचार का बिजनेस, आप घर में आकर, वहाँ से जो शहर में काम कर रहे हैं, गांव में आकर इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 भी है, इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। और कमाई कितनी है, देखो, अगर आप वहाँ पर 15,000 कमा रहे हैं, 15,000 रुपये में महीना अगर जो कर रहे हैं, तो 15,000 रुपये महीना वहाँ पर आप कमा रहे हैं। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो इसमें आप कितना एक महीने में कमा सकते हैं, मैं बताता हूँ। इसमें आप कम से कम 20,000 से लेकर 25,000 तक एक महीने में आप कमा सकते हैं। सोचो, अगर आप अचार का बिजनेस करते हो और मार्केट में जा जाकर लोगों को बेचते हो, या फिर आप एक दुकान ले लीजिए रेंट पर, वहाँ पर डिब्बे में, पन्नी में, पॉलीथीन में सजा के रख दीजिए और लोग आएंगे। देखो, अचार तो हर कोई पसंद करता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें 20,000 से लेकर 25,000 तक इसमें कमाई है। अब सोचो, आप 15,000 वहाँ पर पा रहे हो और गांव में रहकर आप 20,000 से 25,000 रुपये कमा रहे हो, और वहाँ पर प्रेशर होता था और यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है। आप आराम से सुबह उठो, खाना खाओ, ठीक है, और 10 बजे 11 बजे जितना जल्दी आप निकलोगे उतना जल्दी आप कमाई होगी। आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना कमाना चाहते हो, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। आप देखो, डिमांड प्रोडक्ट की किस किस पर निर्भर करती है। डिमांड यानी आप अचार तो बना लेते हो, उसको आप बेचोगे कैसे, पन्नी में पैक कैसे करोगे, है ना, पन्नी में अच्छे से पैक होना चाहिए, अलग अलग, मतलब कि डिब्बे में कैसे आप पैक करोगे, उसकी डिमांड पर ये प्रोडक्ट बिकता है। अगर आप सोचो, अचार आप बना लिए और आप तसला, जो गांव में होता है ना तसली, उसमें आप भर के बेच रहे हो, तो लोग कैसे खाएंगे, लोग पसंद ही नहीं करेंगे, सोचेंगे कि इसमें धूल मिट्टी जमी है। तो प्रोडक्ट की डिमांड पर भी निर्भर करता है कि आप पन्नी में किस तरह पैक करते हो, है ना, नाम क्या रखते हो उस पन्नी के ऊपर, जो स्टिकर होता है नाम, उसका नाम क्या रखते हो, और डिब्बे में जो है, डिब्बे में कैसे पैक करते हो, क्या क्या उसमें डाल रहे हो, है ना, तेल के कितना डाल रहे हो, और मसाले क्या क्या डाल रहे हो, ये इस पर निर्भर करता है डिमांड। जब कहाँ बेचें, अगर आप अचार का बिजनेस करते हो, ठीक है, आपने शुरू कर दिया और इसको आप बेचोगे कहाँ पर, इसमें कई तरीके, देखो मैं इसे मिटा देता हूँ थोड़ा। एक तो काम है ऑनलाइन, कितना, आप इसको ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन जैसे फेसबुक हो गया फ्री का, आप फेसबुक में पोस्ट डाल दीजिए, प्रचार कर दीजिए, व्हाट्सएप पे लोगों को सेंड कर सकते हैं, और आपके व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप होंगे, उसमें अपने अचार की और एक बैनर आप बनवा लीजिए और बैनर की फ़ोटो खींचिए और अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए और स्टोरी में लगाइए, स्टेटस में लगाइए। और फेसबुक में सबसे अच्छा फेसबुक, फेसबुक में कम से कम 145 करोड़ जनसंख्या है, इसमें से 100 करोड़ जनसंख्या फेसबुक चलाते ही चलाती है। ये आप लिख के रख लीजिए, 100 करोड़ जनसंख्या फेसबुक चलाती ही चलाती है। तो आपको सबसे अच्छा है फेसबुक, फेसबुक से अच्छा कुछ भी नहीं है। अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए फेसबुक से अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आप समझो, आपके पास एक वेबसाइट है, उसमें भी आप डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। और क्या है, और थोक, थोक पर आप बेच सकते हैं, जो आता है ग्राहक बहुत सारा सामान इकट्ठा ले लेता है, उस पर भी आप बेच सकते हो। या फिर ऑनलाइन चेन, ऑनलाइन चैन पर भी आप बेच सकते हो, ठीक है। तो इस बिजनेस को आपको समझ में आया, ठीक है, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि जॉब में आप कितना बचा सकते हो। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आप एक महीने में आप कितना कमा सकते हो यहाँ पर, और एक खर्च कितना, 10,000 लगेगा, सिंपल सी बात है। कोई भी आप बिजनेस करो तो थोड़ा बहुत खर्चा लगता ही है। अब मानो आप गरीब लोग हो, तभी तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, है ना, आपने मेरे थंबनेल पर देखा, क्लिक किया आपने, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इसलिए तो आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपके पास 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख होता, तो क्या आप इस वीडियो को देख रहे होते, आप कुछ बड़ा सोच रहे होते, है ना। तो आप इस वीडियो को देखे, समझे, अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो बेझिझक करिए। देखिए, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। आप स्टार्ट तो करिए। लोग
कहते रहेंगे कहने वाले, और आप करते रह जाएंगे और सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ करिए, सोचने से बेहतर कुछ करना बेहतर होता है। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो यहाँ पे लाता रहता हूँ। चलते हैं, वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जाएं, वंदे मातरम।